अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो है वो 11.3 हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे और साथ ही साथ इस एक्सरसाइज के साथ हमें 3 थ्योरम दिए हुए हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। 11.1.4, 11.1.5 और 11.1.6। तो ये थ्योरम भी आज ही की वीडियो में मैं आपको करा दूंगा, दोनों थ्योरम। और ये चारों जो थ्योरम दिए हुए हैं एक्सरसाइज में वो भी कराऊंगा, तो मुकम्मल आपको करा दूंगा। बच्चों की बहुत ज़्यादा जो है वो रिक्वेस्ट थी कि सर ये जल्दी कंप्लीट करा दे चैप्टर 11। ग्रुप में जो बच्चे थे वो भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, और दूसरे बच्चे जो कि वीडियोस देखते हैं उन तमाम की रिक्वेस्ट थी कि सर जल्द से जल्द करा दें। तो इंशाल्लाह पेपरों से 1-2 महीने पहले ही आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगा मैं, और अब तक काफ़ी कुछ करवा चुका हूँ मैं। तो सबसे पहले थ्योरम 11.1.4 देखें, और वीडियो के आखिर में मैं आपको ग्रुप के बारे में बता दूंगा और नोट्स के बारे में बता दूंगा कि किस तरह आप नोट्स ले सकते हैं या किस तरह ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं। तो वीडियो का आखिरी एंड देख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। और ड्यूरिंग द वीडियो भी मुख्तलिफ चीज़ें आपको बताता रहूँगा। तो एक प्रॉपर क्लास की तरह आपको पता है मैं पढ़ाता हूँ, तो आज भी एक प्रॉपर क्लास है हमारी। तो मैं यहाँ पर आपसे कहूँगा कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइबिंग रेशो बहुत कम है, तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल भी प्रमोट होगा, ठीक है। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन ही है, प्रूव डैट, ये आपका क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा हुआ है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। अच्छा, अब कहते क्या है, देखिए सबसे पहले तो ये सवाल उठता है सर ये आर्म्स क्या होती हैं। आपको बाइसेक्टर भी पता है, इक्वल डिस्टेंस भी पता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। बाइसेक्टर क्या कि किसी भी चीज़ को दो हिस्सों में बराबर तोड़ना। फॉर एग्जांपल ये लाइन है, आपको लाइन नज़र आ रही होगी, ठीक है। लाइन क्या है आपके पास, बी ए। तो ये क्यू जो है वो मिड पॉइंट होगा अगर बाइसेक्ट किया है तो किसी भी चीज़ को बराबर दो हिस्सों में तोड़ देना या बीच में से काट लेना, ये बाइसेक्ट करना होता है। एंगल आपको पता है, इक्वल डिस्टेंस क्या पता है, सेम डिस्टेंस होना। लेकिन आर्म्स ये नई चीज़ आई है, ठीक है। इससे पहले ये चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रही थी। तो आर्म्स किसे कहते हैं, ये बी और ए, बी और सी, ये जो आपको दिख रहे हैं ये आर्म्स हैं। आर्म्स यानी जहाँ पर ये मुंह खुल रहा है इसका, इस तरह से जो ये मुंह खुल रहा है ये आर्म्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये जो बी और ए है, बी और सी जो है ये आर्म्स कहलाएंगे। ये जो लाइन है ये आर्म्स नहीं है, ये बाइसेक्टर है। ये जो आपको दिख रहा है ये आर्म्स है, ठीक है, ये आर्म्स है, जैसे कि बी ए और बी सी, तो आर्म्स इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आपने क्या प्रूफ करना है, आपने ये प्रूफ करना है कि ये जो बाइसेक्टर्स है आपके पास, यानी बाइसेक्टर्स पे कोई भी पॉइंट उससे डिस्टेंस निकाल लें तो सेम आएगा। यानी ये आपके पास बाइसेक्टर है और ये दोनों आर्म्स हैं, ये एक आर्म्स हो गया, ये दूसरा आर्म्स हो गया। तो बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट बना लें, उस पॉइंट से आर्म्स तक का डिस्टेंस निकालने किसी भी पॉइंट पे सेम आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपका जो पॉइंट है बाइसेक्टर पे वो पी है, आपने जो है वो आर्म्स पे क्यू बना लिया तो पी से लेके डिस्टेंस क्यू तक का सेम आएगा। इसी तरह से दूसरे आर्म्स पर आपने आर लिख दिया तो पी से लेके आर तक का डिस्टेंस सेम आना चाहिए। अब इसी तरह से आप डी से लेकर ए या पी से लेकर ए पता करें, वो भी सेम आए, पी से लेकर सी वो भी सेम आए, तो ये जो है वो इक्वल डिस्टेंस होगा कि सेम आ रहे हैं डिस्टेंस। लिखा हुआ है कि बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। अच्छा, एंगल बी देखना है यहाँ पर आपको, मैंने आपको बताया ना जब भी इस तरह से लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये है जो चीज़ बीच में है उस पे एंगल बन रहा है। तो एंगल कहाँ बन रहा है, एंगल बी पे बन रहा है। तो बी डी क्या है, बाइसेक्टर है। ये बी डी पूरी लाइन क्या है, बाइसेक्टर, मैंने आपको शुरू में बता दिया था ये बाइसेक्टर है। तो एंगल बी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, पी क्या है, कोई भी पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ले लिया हमने, चाहे आप यहाँ लें या यहाँ लें, ये डी बी पॉइंट है, ठीक है। इज एनी पॉइंट्स ऑन बी डी, तो बी डी क्या, बी डी एक साइड है, यानी एक लाइन है, एक बाइसेक्टर है, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट पी है। अच्छा, पी क्यू क्या है, पी क्यू और पी आर ये जो है वो परपेंडिकुलर हैं, यानी पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो कि बी ए को काट रहा है। आप यहाँ देखें, ये पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये किसको काट रहा है, बी ए को। अच्छा, पी आर क्या है, पी आर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और किसको काट रहा है, बी सी को। देखें यही बात लिखी हुई है, पी क्यू एंड पी आर आर परपेंडिकुलर ऑन बी ए एंड बी सी। तो ये जो आपके पास पी क्यू है ये बी ए को परपेंडिकुलर काट रहा है, और ये आपके पास पी आर जो है ये बी सी को परपेंडिकुलर काट रहा है आर पर, ठीक है। ये यूँ आप देख भी सकते हैं, एंगल बना हुआ नज़र आ रहा होगा परपेंडिकुलर। तो शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था
कि पी से लेकर आप क्यू तक का डिस्टेंस निकालें या पी से लेकर आर तक का, वो सेम आना चाहिए, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस का है। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है पी आर के, ठीक है। अच्छा, पॉइंट पी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी ए एंड बी सी। अच्छा, आप अगर ना ऐसा करते हैं कि आप जो है ना वो पी से, आप कहते हैं कि मैं पी से जो है ना वो बी तक का भी डिस्टेंस निकालूंगा, तो वो भी सेम आएगा क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है, और पी से लेके ए तक का डिस्टेंस भी सेम आएगा, ठीक है। तो अब जो है वो आगे मूव करते हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं। अब आपको ट्रायंगल देखना है। अब ये ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, देखें ये ट्रायंगल बन रहा पी क्यू बी, देखें ये रहा पी क्यू बी, ये ट्रायंगल आपको नज़र आ गया, ठीक है। जहाँ पर मेरा पेन है ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल है पी आर बी, ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो दो ट्रायंगल हो गए आपके पास। अच्छा, अब एंगल 4 एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है, क्यों? क्योंकि ये एंगल भी 90 का है और ये एंगल भी 90 का है। कह रहे हैं ना ईच इज़ अ राइट एंगल। राइट एंगल मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो एंगल 90 का हो वो राइट एंगल कहलाता है, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो इस तरह का एंगल बन रहा होगा, इस तरह का एंगल बन रहा है, इस तरह का, ठीक है। ये जो एंगल है वो 90 का होता है। तो यहाँ पर यही बात की हुई है इन्होंने। अच्छा, एंगल 1 एंगल 2 ये भी क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है जब कोई बाइसेक्टर होता है तो वो एंगल को भी बराबर काटता है, यानी एक एंगल से निकलता है और उस एंगल को भी बराबर तोड़ देता है। तो एंगल 1 एंगल 2 भी बराबर होंगे। यहाँ पर ये वही बात कह रहे हैं, बी डी इज बाइसेक्टर, बी डी एक बाइसेक्टर है, तो उसी लाइन ने एंगल को भी दो हिस्सों में काट दिया है। अच्छा, तो ट्रायंगल देख रहे हैं यहाँ बी पी और बी पी, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्रायंगल में बी पी कॉमन है। जब एक कॉमन चीज़ है तो दोनों के पास सेम ही होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी ये वाला पेन खरीदा, आपने भी ये वाला पेन खरीदा। अब मैं पूछूं, अब मैं कहूँ कि ये पेन जो है वो 5 सेंटीमीटर का है या 6 सेंटीमीटर का है, तो आपके पास जो पेन होगा वो भी 6 सेंटीमीटर का होगा, 6 सेंटीमीटर का होगा ना, क्योंकि हम दोनों ने सेम पेन खरीदा था। तो इसी तरह से ये सेम लाइन है तो दोनों ट्रायंगल में सेम होगी। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट साबित हो गए, ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड बराबर आने लग जाती है। तो पी आर के कॉरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? पी आर के कॉरिस्पॉन्डिंग साइड जो है वो पी क्यू होगी, या पी क्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग, यानी कॉरिस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, एक जैसी होना, ठीक है, मुताबिकत रखना। तो पी क्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग कौन सी होगी? पी आर होगी। तो बिल्कुल सही है। तो ये बात हम जो है किस तरह कह रहे हैं, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, यानी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी जो हमारे पास कंडीशन है वो कहती है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो उनकी अपोजिट और कॉरिस्पॉन्डिंग साइड बराबर आने लगेगी। तो ये बात साबित हो गई कि पी जो है वो इक्वल डिस्टेंस है बी ए और बी सी से भी। यानी अगर आप पी क्यू का डिस्टेंस निकालें, पी आर का डिस्टेंस निकालें, पी ए का निकालें, पी बी का निकालें, सेम आ रहा होगा, ठीक है। तो एक जो थ्योरम है हमारा यहाँ हो गया। अब दूसरा थ्योरम करते हैं। दूसरा थ्योरम आसान है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, पहले थ्योरम जैसा ही है। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, ठीक है, कोई भी पॉइंट इनसाइड एन एंगल यानी एंगल के अंदर, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, इक्वल डिस्टेंस है उसके आर्म से, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। अब क्या कह रहे हैं, क्या है कि देखें ये पॉइंट पी की बात की जा रही है। आप चाहें तो इसे अंदर सपोज कर लें कि पी अंदर बना हुआ है, तो कह रहे हैं कि यहाँ भी वही बात कह रहे हैं कि पी से लेकर जो आपका पॉइंट होगा, पी से लेकर यानी किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस आपके पास सेम होगा। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये बात आपने प्रूफ करके बतानी है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे भी होने चाहिए और कॉन्ग्रुएंट भी होने चाहिए। और ये बताना है कि ये जो पी डी है, बी डी है, इसने जो है वो 1 और 2 को बाइसेक्ट किया है, ठीक है। तो चले हम इसको चेक करते हैं। अच्छा, आपको क्या गिवन है, आपको ये पता है कि P इज एनी पॉइंट्स ऑफ बी डी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स बी ए एंड बी सी। आपको पीछे ही ये थ्योरम मैंने करवाया है और आपको वहाँ पर क्या बताया था मैंने कि ये एक P पॉइंट है, इससे लेकर आर्म तक का डिस्टेंस, दोनों आर्म तक का डिस्टेंस सेम होगा। यानी P से लेकर Q तक का डिस्टेंस निकालें सेम आएगा, P से लेकर आप जो है वो R तक का डिस्टेंस निकालें सेम आएगा, P से लेकर A तक का डिस्टेंस सेम आएगा, P से लेकर C तक का डिस्टेंस। तो यहाँ भी वही बात लिखी हुई है, ठीक है। P इज एनी पॉइंट्स ऑफ बी डी, कोई भी पॉइंट है बी डी पर। बी ए और बी सी आपको पता है आर्म्स हैं, और बी जो है वो एंगल है, ये वाला एंगल है बी। मैंने आपको बताया था जब भी तीन आपको एंगल्स लिख के दिए हुए हो तो एंगल कहाँ बन रहा होता है,
इस कंडीशन में बीच में, और ये साइन जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जब भी इस तरह का साइन बना हुआ आ जाए तो समझ लीजिए एंगल लिखा हुआ है। ठीक है, एंगल को शॉर्ट में लिखने का ये तरीका है। अच्छा, आपको ये बात पता है कि पी क्यू पी आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हमने पीछे प्रूफ करा। और ये पी जो है वो क्यू के परपेंडिकुलर है, यानी ये जो पी क्यू जो है ये बी सी को परपेंडिकुलर कट कर रहा है। आप देखें एल बनता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, और ये पी आर बी सी को भी परपेंडिकुलर काट रहा है। ठीक है, तो ये बात यहाँ लिखी हुई है। प्रूफ कर दीजिए एंगल 1 एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है, और बी डी जो है वो एक बाइसेक्टर है एंगल बी का। तो ये बात आपने प्रूफ करनी है। चलें, अब वही ट्राइंगल को जो है वो कंसीडर करते हैं हम, दो ट्राइंगल को, पी क्यू आर, पी क्यू बी। ठीक है, इसको सॉरी सही कर लीजिएगा, पी क्यू बी और पी आर बी, ये दो ट्राइंगल देख रहे हैं हम। अब इन दोनों को हम चेक करते हैं। अच्छा, ये तो आपको पता है एंगल 3 एंगल 4 दोनों ही 90 के हैं, आपको नज़र भी आ रहा है। तो ईच इज़ अ राइट एंगल, तो दोनों सेम भी होंगे 90 के हैं तो। अच्छा, पी आर कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है पी आर के, पी क्यू ये रहा, पी आर ये रहा, दोनों सेम है, पीछे प्रूफ कर चुके हैं हम। ठीक है, और गिवन भी है हमें। पी बी कॉमन है। ठीक है, अब कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर आने लग जाएंगी, यानी जो वैल्यू बी आर की होगी वही वैल्यू बी क्यू की भी होगी। ठीक है, अच्छा, तो जो एंगल भी कॉरिस्पॉन्डिंग सेम आएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए दो ट्राइंगल, तो एंगल 1 एंगल 2 भी सेम होंगे। ठीक है, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो ये बात साबित हो गई कि बी डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल बी को, जब भी एंगल 1 और एंगल 2 सेम आए हैं। यानी एंगल 1 एंगल 2 दो हिस्सों में कटे हैं तो सेम आए ना, अगर दो हिस्सों में नहीं कटते तो कभी भी सेम नहीं आते। तो ये बात यहाँ पर हमने प्रूफ कर ली। अब क्वेश्चन करते हैं हम, यानी थ्योरम करते हैं 11.1.6, जो कि आखिरी गिवन थ्योरम है इस चैप्टर का। यानी उसके बाद फिर हमें एक्सरसाइज के थ्योरम करने पड़ेंगे, जो कि हम खुद करेंगे। कहते हैं कि द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कनकरेंट। कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखा हुआ, कनकरेंट लिखा हुआ है। अब बाइसेक्टर्स ऑफ अ एंगल क्या है, देखें ये एंगल के जो है ना आपको बाइसेक्टर बने हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बाइसेक्टर यानी जो कि एंगल को दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं, यानी बी पर यहाँ पर एक बाइसेक्टर है, ये जो लाइन है ये बाइसेक्टर है, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 यहाँ बन रहा होगा। ये सी से भी एक बाइसेक्टर है और ए से भी एक बाइसेक्टर जा रही है। ठीक है, बाइसेक्टर हमने पढ़ा है ना, एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है कि एंगल को दो हिस्सों में बराबर तोड़ देता है। लाइन का बाइसेक्टर भी पढ़ा है कि जो लाइन को बाइसेक्ट दो हिस्सों में तोड़ देता है। ठीक है, तो गिवन में क्या है, इन गिवन ट्राइंगल ए बी सी आपको एक ट्राइंगल दे दिया। ठीक है, बी ई ये रहा आपके पास, सी एफ ये रहा आपके पास, आर द बाइसेक्टर है, यानी लाइन को भी दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं और एंगल को भी। यानी अगर यहाँ पर जो एंगल होगा, यहाँ पर जो एंगल होगा, यहाँ पर दूसरी साइड भी वही सेम एंगल होगा। ठीक है, इसी तरह से ए और बी पे भी है। अच्छा, अब इधर देखें कि आपको जो है यहाँ पर इन्होंने बाइसेक्टर का कह दिया। अब एंगल बी को तोड़ रहा है एक बाइसेक्टर और एक एंगल सी को तोड़ रहा है, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। अच्छा, ये जो बाइसेक्टर तोड़ रहे हैं ना एंगल को, ये तमाम ही एक जगह पर जाके भी मिल रहे हैं। वो जो पॉइंट होगा वो कंकरेंट होगा। ठीक है, वो पॉइंट कंकरेंट होगा आपका, तो वो ओ पॉइंट है। लेकिन इसको आपने अब थ्योरम से करके दिखाना है, ज़ुबानी कलामी नहीं बताना है। तो वैसे तो आपको ये बात पता है कि ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस, ओ से लेके ई, ओ से लेके डी, ओ से लेके एफ तक का सेम होगा। इसी तरह से वर्टेक्स तक का भी सेम होगा। जो डिस्टेंस ओ बी का होगा वही ओ सी और वही ओ ए। हमने पीछे इस कंडीशन को पढ़ा था, आप इससे पहले वाली एक्सरसाइज 11.2 देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में ये बात समझाई थी। ठीक है, यहाँ भी ये बात बता दी है मैंने आपको कि ये बीच से लेकर तमाम तक का डिस्टेंस सेम आ रहा होता है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी आर कंकरेंट। तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी से जो लाइनें निकल रही हैं, जो दो एंगलों को तोड़ रही हैं बराबर दो हिस्सों में, वो कंकरेंट है, यानी एक जगह पर मिल रही हैं। ये बात साबित करनी है, करते हैं, चलें इस बात को साबित। आसान है, साबित हो जाएगी ये बात। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थ्योरम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ड्रॉ, अच्छा ये हमने बाइसेक्टर्स तो बना दिए थे, लेकिन हमने अब ओ से भी लाइनें बनानी है। अब इन लाइनों को यानी मुकम्मल करना है। ठीक है, तो ओ से लेके ए तक की लाइन बना दी, ओ से लेके एफ तक की लाइन बना दी, ओ से लेके बी तक की लाइन बना दी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि ओ एफ जो है ना वो परपेंडिकुलर है ए बी के। बिल्कुल सही बात है, यहाँ से ओ एफ एक लाइन बनाई तो ये ए बी के परपेंडिकुलर आ रहा है। ये एफ परपेंडिकुलर है ना, एफ जो लाइन है, ओ एफ जो लाइन है ये ए बी के परपेंडिकुलर है। इसी तरह से ओ डी भी है,
ये ओ और डी लाइन है, यानी ए और डी पूरी लाइन है, बी सी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए तो सिर्फ ओ डी लाइन कहलाएगी, ठीक है। ये मैंने छुपा दिया, तो ओ और डी लाइन। चलें अब जो है वो आगे मूव करते हैं। इन कॉरिस्पॉन्डिंग ओ डी ओ एफ, मैंने अभी आपको बताया था कि ओ से लेके डी और ओ से लेके एफ तक का डिस्टेंस सेम होगा। द पॉइंट्स ऑन बाइसेक्टर्स ऑफ एनी एंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो ये यहाँ पर वही बात कर रहे हैं आर्म्स वाली जो हमने पीछे करी। ओ डी और ओ ई भी सेम होगा, ओ डी सेम है तो ओ ई भी सेम होगा। तो ओ डी दोनों में कॉमन है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा के कंपेयर कर दिया, ओ एफ ओ ई कॉमन आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों पॉइंट जब सेम आ रहे हैं, यानी या ओ से लेकर एफ तक का डिस्टेंस, ओ से लेके ई, ओ से लेके डी, तो यानी ये बात सही है कि ये एक जगह पर मिल रहे हैं जब भी सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। सो द पॉइंट ओ इज़ द बाइसेक्टर्स ऑफ ए एंगल ए, ऑल्सो द पॉइंट ओ इज़ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। तो ये एंगल ओ जो है ये कंकरेंट पॉइंट है, और ये बाइसेक्टर जो आ रहा है सी से, और जो बाइसेक्टर आ रहा है बी से, और जो ए से बाइसेक्टर आ रहा है, वो तीनों यहाँ पर आके एक जगह मिल रहे हैं। तो ये लिखी हुई है यहाँ पे बात, थस द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी आर कंकरेंट एट ओ। तो जो बाइसेक्टर है ना, यानी जो आपके पास तीन बाइसेक्टर हैं वो एक जगह पर आके मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारे हो गए। अब जो है वो थ्योरम करते हैं एक्सरसाइज वाले, और एक्सरसाइज वाले थ्योरम्स को सॉल्व करके देखते हैं कि वो किस तरह से होंगे, और वो भी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको जो है वो मुश्किल नहीं होगी समझने में। तो चलें इन थ्योरम्स को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया आपके पास इसके थ्योरम, ठीक है। मैंने बुक हटा दी है, तो क्वेश्चन बुक में एज इट इज़ लिखा हुआ होगा, आप चाहें तो मैच कर लीजिएगा, मैं पहले भी मैच करवाता रहता था क्वेश्चन। तो यहाँ हम डायरेक्ट इसको कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं फोकस बना देता हूँ आपके लिए इस पर, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये आपके पास है ट्राइंगल। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये दो ट्राइंगल नहीं है, एक ही ट्राइंगल है। आपको वो कह रहे हैं कि चाहे इसको इस तरह बना लें या इस तरह से, यानी अगर इस हिस्से को ऊपर करके रख देंगे तो ऐसा बन जाएगा, या इस हिस्से को नीचे खोल देंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो हम इस ट्राइंगल को देखेंगे, इसको स्टडी करना ज़्यादा आसान है। ये ट्राइंगल और ये दोनों सेम है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल आपस में, एक ही ट्राइंगल है, यानी ये भी ट्राइंगल बने ये भी ट्राइंगल बने। बस इसको दो तरह से बना के दिखा दिया आपको, चाहे ऐसे बना लें या ऐसे, ठीक है, वो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ऐसा किया गया है। तो चलें अब इस सवाल को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को। तो स्टूडेंट यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है कि टू आइसोसेलेस ट्राइंगल हैव अ कॉमन बेस। देखें यहाँ पर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल से मुराद ये नहीं है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल से मुराद है कि ये वाला एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा बी डी सी, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की मुराद है, ठीक है। ये वाला नहीं देखिएगा, इसकी बात नहीं हो रही है, मैंने पहले बताया था दोनों सेम है। अच्छा तो कॉमन बेस भी कह रहे हैं। अच्छा अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये और ये कॉमन बेस बना लें, क्योंकि इसकी बेस अलग है इसकी बेस अलग है, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल यानी ये वाले ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में कॉमन बेस सेम है, ठीक है। कॉमन बेस यानी एक ही बेस होना। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स बाइसेक्टर बाइसेक्ट्स द कॉमन बेस एट राइट एंगल। तो कह रहे हैं कि ये बात साबित करें कि जो लाइन आ रही है ना वर्टेक्स से, ए यानी ए वर्टेक्स है, मैंने आपको बताया ना जहाँ पर दो लाइनें आपस में मिल रही हैं वो वर्टेक्स होता है। तो जो लाइन आ रही है ना वर्टेक्स से, वो जो है परपेंडिकुलरली आ रही है, ये आपने बताना है, और कॉमन बेस पर आके परपेंडिकुलर मिल रही है, ठीक है। ये बात आपने बतानी है, यही चीज़ ऊपर लिखी हुई है सेम। तो चलें इसको स्टडी करते हैं। आसान है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होगा इसको, क्योंकि हम पहले भी ट्राइंगल को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आसान रहेगा। तो गिवन क्या है आपको, एक ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये ए बी सी ट्राइंगल लिखा हुआ है। अच्छा आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड्स तो सेम होंगी, तो ए बी सेम है और ए सी, और साथ ही साथ दो एंगल भी सेम होंगे। अब वो दो एंगल कौन से सेम है वो आगे हम देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर गिवन में तो नहीं दिए हुए, ए बी और ए सी भी सेम है। इसी तरह से दूसरा ट्राइंगल ये देखें आप बन रहा है, ये देखें ये रहा डी बी सी, और डी बी सी भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो बी डी और डी सी भी सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ भी ये सेम आ गए। प्रूफ क्या करना है कि ये जो लाइन आ रही है ना ए डी, ठीक है, ये देखें प्रूफ कर रहे हैं कि ये जो लाइन आ रही है ना पूरी ए डी, ये राइट एंगल यानी परपेंडिकुलरली कट कर रही है बी सी को, ये प्रूफ करना है। पीछे यही बात मैंने आपको भी बताई थी थोड़ी देर पहले, ठीक है। रिवाइंड करके देख लिया करें, अगर कोई चीज़ रह जाए या समझ ना आ रही हो, वो चीज़ मैंने डिटेल में बोल दी होती है, अक्सर होता है ना सुनते सुनते कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो आप रिवाइंड कर लिया करें, ये ऑप्शन आपके पास होता है हमेशा। एट ई, ई पर मिल रही है यानी ई पर आके काट रही है।
तो बी ई बी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी सी ई के। अब बी ई क्या, बी और ये ई और ई और सी, यानी आपको पता है जब एक चीज़ परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो रही है तो बाइसेक्ट में तो होता ही यही है ना कि एक चीज़ बराबर दो हिस्सों में कट जाती है। तो अगर ये बराबर दो हिस्सों में कट रही है तो बी ई और बी सी भी से ई सी भी सेम होंगे। एंड ए ई परपेंडिकुलर है बी सी के, ये आपने बात साबित करनी है। तो ये पूरी चीज़ें आपने साबित करके बतानी है। तो साबित कैसे कर सकते हैं हम, अगर ट्रायंगल को सपोज कर लें, ठीक है, तो ट्रायंगल को सपोज करते आ जाए। तो ये जो है हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी डी, ए बी डी ये रहा एक ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ए सी डी, यानी ए सी डी। एक ट्रायंगल ये नज़र आ रहा है आपको और एक ट्रायंगल ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो अब इसमें चीज़ों को देखना है कि क्या क्या बराबर हैं, क्या क्या बराबर नहीं है। तो ये जो है हमारे पास ए बी यहाँ पर सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये ए सी भी सेम ही होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही शुरू में बता दिया था आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड सेम होती हैं। अच्छा, अब देखें ये बी डी और डी सी। अब दूसरे ट्रायंगल को देख रहे हैं, ये बी, ये चीज़, ठीक है, ये बी और डी और बी और सी भी सेम है, ठीक है। अच्छा, ये भी गिवन था हमें। अच्छा, ए डी दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल में ए डी कॉमन आ रहा है। कॉमन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी पीछे समझा दिया था। तो तीन साइड अगर जो है वो बराबर आ जाएं तो दो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, यानी दोनों ट्रायंगल की अब कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर आने लगेंगी और एंगल्स भी। तो इसी तरह से एंगल 1 एंगल 2 भी सेम आएगा, ठीक है, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के मुताबिक, यानी जो कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन है उसके मुताबिक। अब क्या करते हैं हम, अब हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं और जो मज़ीद ट्रायंगल बन रहे हैं उनका, ताकि अपनी कंडीशन को प्रूव कर सकें। तो ए बी ई देखते हैं कहाँ बन रहा है। ए बी ई ये रहा ट्रायंगल, जिसमें एंगल 2 और एंगल 3 बन रहा है जिस ट्रायंगल में, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल है ए सी ई, तो एंगल 2 और एंगल 4, सॉरी एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 एक ट्रायंगल में बन रहा है, एंगल 2 और एंगल 4 एक ट्रायंगल में बन रहा है। तो ए सी कह रहे हैं कॉन्ग्रुएंट है। तो देखें ए बी ए सी पहले ही बता दिया था कॉन्ग्रुएंट है, ऊपर भी देख लिया था हमने। एंगल 1 एंगल 2 भी बराबर है, हमने ये बात भी ऊपर प्रूव कर ली थी। इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने पूरी ये डेफिनेशन ये पूरा लगाया था कॉन्सेप्ट ए ई। अच्छा देखें ए ई येलो ट्रायंगल में भी सेम है, येलो ट्रायंगल में भी सेम है, तो क्या कॉमन लिखा हुआ है। तो ये ट्रायंगल हमारे सेम आ गए हैं। अब जो दोनों ट्रायंगल अगर हमारे कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं, यानी दो साइड एक एंगल बराबर आ गया, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो अब अपोजिट साइड जो है वो बराबर आने लगेंगी। तो ये बात तो प्रूफ हो गई कि एंगल 3 इस ट्रायंगल का है और एंगल 4 उस ट्रायंगल का है। तो एंगल 3 जैसा कौन सा एंगल है दूसरे ट्रायंगल में, एंगल 4 है। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, 90-90 के होंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल आपको पता है क्या होता है कि एक ही लाइन पर एंगल बने, एक ही लाइन पर दो एंगल बनेंगे तो दोनों एंगल का सम 180 होगा, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो यहाँ पर देखें दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल थे 90-90 के बराबर हैं, ठीक है, ईच राइट एंगल। आप ये देख भी सकते हैं 90-90 के बराबर, और यहाँ पर ये बात साबित भी हो रही है। ये सप्लीमेंट्री एंगल की पूरी डेफिनेशन लगा के भी साबित कर सकते थे हम इस बात को, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट करा दिया इन्होंने। अच्छा, अगर 90-90 के हैं तो इसका मतलब ये होगा ना कि ये लाइन परपेंडिकुलर है जब भी वो 90 के बन रहे हैं। अगर परपेंडिकुलर नहीं होती, थोड़ी सी झुकी होती, ऐसे है जब भी 90 के बन रहे हैं, अगर ऐसी होती तो 90 के नहीं बनते हैं, या ऐसी होती तो ये यहाँ पर यही बात लिखी हुई है। तो ए डी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ये बात हमने प्रूव कर ली यहाँ पर। अच्छा, अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत आसान है, छोटा सा भी है, तो जल्दी से इसे भी कर लेते हैं। तो ग्रुप का मैं आपको आखिर में बता दूंगा, ठीक है, तो आप लोग ग्रुप में भी ज़रूर ऐड हो जाइएगा। कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी है हमने, बहुत मुनासिब फ़ीस रखी है पूरे साल के लिए, और काफ़ी ज़्यादा स्टडी से हम आपको टच में रखते हैं इस ग्रुप में। तो आप मुख्तलिफ़ चीज़ें इन ग्रुप से सीख सकते हैं। आप लोगों की आसानी के लिए ये ग्रुप बनाए हैं, और ग्रुप का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, काफ़ी टाइम से ग्रुप चल रहे हैं। हमने इस तरह का इन्वायरमेंट बनाया है ग्रुपों में कि कोई भी स्टूडेंट या उसका टाइम ज़ाया ना हो, और उसको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े ग्रुप में आकर, ठीक है, वो अच्छी तरीके से पढ़ सके और चीज़ों को सीख सके। ताकि जिम्मेदारी ले रहे हैं तो पूरी करने की पूरी कोशिश करता हूँ मैं अपनी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड्स प्रूव द ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस। कह रहे हैं कि एक आपके पास वर्टेक्स है, यानी एक आपके पास जो है वो एंगल है,
ठीक है, उसके अपोजिट साइड से उस एंगल से एक आपके पास लाइन निकल रही है, तो वो जो लाइन है वो दूसरे वाली अपोजिट साइड को जाके कट करेगी और इस तरह से कट करेगी कि ये यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे दूसरा, लेकिन दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या बन जाएंगे, आइसोसेलेस। ठीक है, यानी ये जब भी हो सकता है कि जब ये लाइन बाइसेक्टर हो, ठीक है, वरना नहीं। इस चीज़ को प्रूव करना है कि यहाँ से एक लाइन निकली है, उसने अपोजिट साइड को कट किया है और ऐसे कट किया है कि दोनों लाइन को बराबर तोड़ा है और एंगल को भी बराबर तोड़ा है। ठीक है, तो गिवन इन ए बी सी। अच्छा देखें यहाँ पर ये ए बी लिखा हुआ है लेकिन काट के मैंने ए डी करा है, तो मैं भी पहले तमाम चीज़ें देख लेता हूँ उसके बाद आपको कराता हूँ। तो यहाँ पर ये जो ए डी है, ये लाइन की ये जो है वो बाइसेक्टर है। ठीक है, एंगल ए से निकल रहा है और डी पे जाके मिल रहा है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपको बी डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी डी के। तो जब ये लाइन परपेंडिकुलर आके काटेगी और बाइसेक्ट करेगी तो बी डी बी सी के बराबर हो जाएगा। आपको मैं बार बार ये बात बताता हूँ कि जब भी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को बाइसेक्ट करती है तो जो चीज़ बाइसेक्ट कर रही होती है ना जिस लाइन को, तो वो लाइन दो हिस्सों में टूट जाती है। 1 सेंटीमीटर यहाँ बच जाती है, 1 सेंटीमीटर यहाँ बच जाती है, अगर ये लाइन 2 सेंटीमीटर की थी टोटल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ये, तो हम भी इसी चीज़ को स्टडी करते हैं मज़ीद फर्दर। तो ये ट्रायंगल देखें ए बी सी आपको ट्रायंगल था और इसमें ये बात आपने प्रूफ करनी है कि ये जो आपके पास ए बी है और ये ए सी है ये बराबर हैं। अगर ए बी और ए सी बराबर आ गया तो इसका मतलब ये है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है आपने। तो ट्रायंगल देख लेते हैं ए बी डी और ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी। तो बी डी सी डी, ये रहा बी डी ये रहा सी डी, कॉमन है, सॉरी ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ये बात ऊपर भी हमें कही हुई थी और मैंने बता दिया था कैसे कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल ए, अब मैंने आपको बताया था कि देखें जब भी इस तरह से लिखा हुआ हो कोई भी चीज़ कि 3 एंगल दिए हुए हैं तो एंगल कहाँ बन रहा होता है, बीच वाले में, और ये एंगल का साइन भी हो। तो एंगल ए के कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये वाले ट्रायंगल में एंगल ए और ये वाले ट्रायंगल का एंगल ए, यानी ए बी ए डी और यहाँ पर है सी ए डी। ठीक है, मैंने इसको इस तरह पढ़ रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। तो बाइसेक्ट हुआ है तो दोनों एंगल सेम होंगे, ये भी गिवन था। एंगल बी एंगल सी भी सेम है, एंगल बी एंगल सी भी सेम है। कैसे कि एंगल अपोजिट टू कॉमन साइड। देखें एक ही साइड पर अगर दो एंगल बन रहे हों तो वो दोनों क्या होता है कि 180 के सम के बराबर, 90 के सम के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर एक ही लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी। अच्छा इस चीज़ को सही कर लीजिएगा कि जब एक ही लाइन पे दो एंगल बनते हैं तो उनका सम 90 के नहीं 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 3 साइड्स बराबर, दो एंगल बराबर आ गए हैं, आप देख सकते हैं ऊपर, और एक साइड, तो यानी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो जब आपको पता है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं दो, तो उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर आने लगती हैं, यानी जो वैल्यू है ए बी की होगी वही वैल्यू ए सी की भी आएगी। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, ये बात प्रूफ हो गई है। ठीक है, आपको सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, सेकंड लास्ट आसान है, छोटा सा सवाल है हमारा। इसको थोड़ा सा मैं जूम कम कर देता हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन एक ही में नज़र आ जाए, हमें वीडियो में एक ही फ्रेम में आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो चलें अब इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसमें क्या बात हो रही है। अच्छा इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या क्या रहे हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है ये आइसोसेलेस है। ठीक है, यानी ए बी ए सी सेम होगा, तो ए बी ए सी सेम है, यहाँ पे बात कह दी। प्रूव डेट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द बाइसेक्टर्स, प्रूव डेट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स बी एंड सी टू डेट साइड्स आर इक्वल। तो ये कह रहे हैं कि ये जो आपके पास बी है यानी बी डी है और सी ई है ये सेम है, ये आपने प्रूफ करके बताना है, और ये परपेंडिकुलर भी हैं, ये भी बात आप याद रखिएगा। यानी ये एक एंगल से निकली हैं और सामने वाली साइड को परपेंडिकुलरली काटा है इन्होंने। तो यहाँ लिखा हुआ है ए बी कॉन्ग्रुएंट है ए सी के, यानी ए बी ये जो है आपके पास ए बी और ए सी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, बी डी के। अच्छा बी डी एंड सी एफ इज एल्टीट्यूड टू साइड्स। एल्टीट्यूड आपको पता था ना क्या था, अच्छा एल्टीट्यूड है ये, मीडियन नहीं है। अब एल्टीट्यूड क्या होता है कि वो सामने वाली साइड को जाके काटती तो है लेकिन बराबर दो हिस्सों में नहीं काटती। ठीक है, ये याद रखिएगा, मैं बना के दिखाता हूँ यहाँ पर आपको।
चलें ये लाइन ड्रॉ कर लेते हो। समझिए ये एक साइड है ए और बी, ए बी। इस ए बी को मैंने यूँ बना दिया, ए और बी। अच्छा, अब एल्टीट्यूड जो आएगी ना वो इस साइड को ऐसे काटेगी कि यहाँ पर जो है वो 0.5 सेंटीमीटर बचेगा और यहाँ पर जो है वो 1.5 सेंटीमीटर बचेगा। तो बराबर दो हिस्सों में नहीं तोड़ेगी, ठीक है। तो ये होता है एल्टीट्यूड का काम कि एक साइड को तोड़ना लेकिन बराबर दो हिस्सों में नहीं तोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखें क्या लिखा हुआ है एल्टीट्यूड। तो ये आपके पास कह रहे हैं कि बी डी जो है वो ए सी को तोड़ रही है, ठीक है, और सी एफ जो है वो सी ई है, सी ई जो है वो ए बी को तोड़ रही है, ठीक है। रिस्पेक्टली लिखा हुआ है। रिस्पेक्टली का मतलब पहले वाली चीज़ पहले वाली के लिए, दूसरे वाली की चीज़ दूसरे वाली के लिए। तो बी डी कॉन्ग्रुएंट है सी ई के, ये बात साबित करें। यानी ये जो बी डी की जो साइज है वो सी ई के बराबर है। तो ट्रायंगल देखते हैं। आपको दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, ए बी सी। तो ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, गिवन था। एंगल ए, एंगल 1, एंगल बी, एंगल सी भी बराबर है, ये भी गिवन था। ये गिवन ना भी था तो ये आपको पीछे बताया हुआ था कि अपोजिट एंगल सेम होते हैं, ठीक है। तो ये गिवन नहीं है, ये चीज़ इसे सही कर लीजिएगा, गिवन नहीं है, ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा। तो अब आगे रीजन में देखें क्या लिखा हुआ है कि दो ट्रायंगल देखना है आपने, बी ई सी और बी डी सी। देखें कहाँ पर है, बी डी सी और बी ई सी, दो ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं, बी ई सी और बी डी सी। एंगल 3, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है, ये बराबर हैं। और ये कैसे बराबर हैं? एंगल अपोजिट टू कॉमन साइड, यानी अपोजिट सामने सामने बन रहे हैं और साइड कॉमन है। तो यानी ये बात होती है कि अगर साइड कॉमन हो और सामने सामने एंगल बन रहे हो तो वो सेम होते हैं। याद रखिएगा थ्योरम है ये। बी सी के बराबर है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। बी डी सी में भी बी सी कॉमन है, सी ई बी में भी बी सी कॉमन है। या इसको कह लीजिए इस तरह से कि यहाँ पर बी ई सी जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो दो एक एंगल एक साइड तो बराबर आ गई और दूसरा एंगल भी सेम आ रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ पर भी 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये देखें लिखा हुआ है ना, ईच इज राइट एंगल, यानी एंगल ई, ये बीच में जो एंगल बन रहा है इसकी बात हो रही है, एंगल ई और एंगल डी ये सेम है, ठीक है। चलें अब एंगल ई एंगल डी भी सेम आ गए, तो तीन एंगल, दो एंगल सेम आ रहे एक साइड, तो यानी डबल ए एस पोस्टुलेट लगेगा। तो डबल ए पोस्टुलेट क्या कहता है आपको, कि अगर दो एंगल सेम आ जाए और एक साइड सेम आ जाए तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो अपोजिट साइड भी, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर आएंगी। तो बी डी जैसी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में कौन सी है, तो आप बोलेंगे सी ई। तो दोनों सेम आ गई ना, देखें यहाँ पे सेम आ गई। तो ये बाय द कॉन्ग्रुएंस हम ट्रायंगल से प्रूफ हो गई बात हमारी। आखिरी क्वेश्चन है, इसे करते हैं और फिर आगे मूव करते हैं, यानी फिर हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखें इस सवाल में कहा जा रहा है कि मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स टू द ऑपोजिट वर्टेक्स, प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए सिंपल सवाल है और मैं उम्मीद करता हूँ आप खुद भी इसको समझ गए होंगे कि इसमें कह रहे हैं कि एक वर्टेक्स से लाइन निकल रही है और वो लाइन मीडियन है। तो आपको पता है अगर लाइन मीडियन है तो मिड पॉइंट पे काटेगी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो मीडियन है, यानी ये मीडियन जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, ये आपने जो है वो प्रूफ करना है इसमें। यानी इक्वल डिस्टेंस यानी ये जो तमाम मीडियन है इनका डिस्टेंस सेम है, ये बताना है आपने कि ए और ई को अगर आप मेजर करें तो सेम आएगा बी और डी के और सी और एफ के। यानी इक्वल डिस्टेंस से मुराद यही है यहाँ पर कि वो एक ही इक्वलैटरल है, यानी इक्वल डिस्टेंस नहीं इक्वलैटरल होगा, ठीक है, यानी एक जैसे हैं। अच्छा ट्रायंगल इक्वलैटरल है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, और ये मीडियन भी इक्वलैटरल होंगे। तो ये प्रूफ करके हमें बताना है। तो चलें अब देखते हैं इसे। गिवन में क्या है, हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो कि इक्वलैटरल है, यानी जो डिस्टेंस ए बी का होगा वही बी सी का होगा, वही सी ए का भी होगा। तो ये बात यहाँ लिखी हुई है, ए बी का डिस्टेंस सेम है बी सी के और बी सी का डिस्टेंस सेम है ए सी के, ए बी सी और सी ए। अगर इक्वलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल भी 60 के होंगे, ये एंगल भी 60 का, ये एंगल भी 60 का, ये एंगल भी 60 का, और इनका सम जो है वो कितने का होगा 180 का, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 का रहता है। अच्छा ए ई बी डी सी एफ आर 3 मीडियन। तो ये जो ए ई है
ए ई है और बी डी है और सी एफ है, ये मीडियंस हैं। तो ये तीनों मीडियंस बराबर होने चाहिए, ये आपने प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो चलें इसे प्रूफ करते हैं हम अपनी जो है वो अपने जो हमने पढ़ रखा है थ्योरम्स उसके तरीके से। तो ए ई बी डी और सी एफ इक्वलेटरल होने चाहिए या कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए तीनों आपस में। तो ये बात यहीं पे दोबारा लिख दी इन्होंने, इक्वल है। तो अब क्या कर रहे हैं कि ए एफ प्लस बी एफ। अब देखें यहाँ पर जो डिस्टेंस ए एफ का होगा वही बी एफ का भी होगा। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट पे काटा है एफ ने आके, तो जब बीच में से तोड़ दिया है एक चीज़ को तो दोनों तरफ सेम ही चीज़ बचेगी। तो ए एफ भी सेम है, बी एफ भी सेम है, और इसी तरह से बी ई भी सेम है क्योंकि ई भी मिड पॉइंट है, तो बी ई भी सेम है, ई सी भी सेम है। ठीक है, और इसी तरह से सी डी भी सेम है और डी ए भी सेम है। ठीक है, ये पूरी बात लिखी हुई है। तो अब जो है वो सेम है तो दोनों क्या 2 के बराबर होंगे, यानी दोनों का सम कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। देखें ए एफ भी सेम है और बी एफ भी सेम है तो 2 हो जाएगा, 2 ए एफ। तो 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि 2 ख़त्म हो जाए, तो 2 से ख़त्म हो गया, ए एफ बच गया, बी ई बच गया, ए डी बच गया। अब ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल कौन सा देखने का कह रहे हैं, ए बी सी। तो ए बी सी ट्रायंगल कहाँ पर है ये देख लेते हैं। ए बी सी ये एक ट्रायंगल हो गया हमारे पास, सॉरी ए ई सी देखना है, ए ई सी ये एक ट्रायंगल हो गया, ए बी डी ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। यानी ये 2 ट्रायंगल देखने हैं आपने, ए बी डी, ए बी ई और ए सी ई। तो ये 2 आपने ट्रायंगल देखने हैं। अच्छा, 2 ट्रायंगल आपको जो है यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, ए ई सी एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी सॉरी ये एक ट्रायंगल ये है ए ई सी और एक ये रहा ए बी डी। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल, ये एक ये वाला ट्रायंगल देखने के लिए कहा है और एक ये वाला ट्रायंगल देखने के लिए कहा है। चलें दोनों ट्रायंगल को देखते हैं। तो ए सी ए बी तो सेम है, यानी ए सी ए और सी और ए और बी सेम है। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो आपको पता है ना तीनों साइड्स बराबर होती हैं। अच्छा, आप एंगल 1 एंगल सी एंगल बी भी सेम है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल तीनों एंगल भी सेम होते हैं, तो ये दोनों भी सेम होंगे। ऊपर ये बात आपको बता भी दी थी इन्होंने यहाँ पर। ई सी और ए सी देखें, आपके पास ये रहा ई और सी और ये रहा आपके पास ए और सी। ठीक है, ई सी और ए डी, सॉरी ई, पहले हम ई सी देख लेते हैं यहाँ पर, ई सी और ए डी ये भी सेम है, यानी ठीक है ये दोनों चीज़ और ये चीज़ सेम है, ए डी और ई सी। क्योंकि यहाँ पर इक्वलेटरल है और बीच में से टूटे हुए तो 2 हिस्से भी बराबर होंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब जो है वो और भी ट्रायंगल देखेंगे हम, ए ई सी और ए बी डी। ए ई सी एक ट्रायंगल हो गया आपके पास और ए बी डी ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। इसको दोबारा देख रहे हैं और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ठीक है, हमने कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिए क्योंकि 2 साइड सेम आ गई हैं और एक एंगल सेम आ गया है। तो इसी तरह से कॉरिस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर आएंगी, ए ई भी सेम आएगी। ठीक है, इस ट्रायंगल की, और इस ट्रायंगल की बी डी भी सेम आएगी। तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन की तो सेम आ गई है। अब ए ई सेम आ गई है और बी डी सेम आ गई। अब एफ और सी को सॉल्व करना है। तो सिमिलरली यही चीज़ करेंगे ए बी डी, यानी ए बी डी के साथ, और आपके पास जो है ए एफ सी के साथ, यानी यहाँ पर और यहाँ पर दोनों एक ही जगह एक ही चीज़ करेंगे जो अभी ऊपर किया। तो जब आप ये चीज़ करेंगे तो डी एफ और बी डी और डी एफ भी सेम आ जाएगा। ठीक है, जो अभी काम किया ना वो दोबारा करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो बी डी भी सेम आ जाएगा और एफ सी भी सेम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका आखिरी कर देते हैं। तो ये तीनों साइड्स हमारी सेम आ गई हैं। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 देखें, आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 देखें, दोनों ही इक्वेशन में आपके पास बी डी मौजूद है। तो बी डी को एक बार लिख लेंगे, देखें एक बार लिख लिया और दोनों को भी कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ पर प्रूफ कर ली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये इन डिटेल जाके समझाने वाला था तो मैं थोड़ा डिटेल में गया हूँ इसमें। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ग्रुप के बारे में और नोट्स के बारे में, जैसे मैंने कहा था कि वीडियो के आखिर में आपको गाइड कर दूँगा। तो देखें नोट्स अभी 4 बन गए हैं। इंग्लिश के बन गए हैं, 100 रुपीज़ फ़ीस रखी है। फिज़िक्स के बन गए हैं, 100 रुपीज़ फ़ीस रखी है। उर्दू के भी बन गए हैं, इनकी भी हमने 100 रुपीज़ फ़ीस रखी है, और इस्लामियत के बन गए हैं। ठीक है,
ये चारों नोट्स बन गए हैं, इनकी फ़ीस हमने 100 रुपीज़ की है, और चारों चाहिए तो 400 के हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप यही नोट हार्ड कॉपी में लेंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा महंगे पड़ते हैं हार्ड कॉपी में। अगर PDF में लेंगे तो सिर्फ 400 रुपये के आपको चारों मिल जाएंगे। अच्छा, अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो फिर ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको कोई फ़ीस नहीं देनी होगी, नोट्स की फ्री मिल जाएंगे नोट्स, लेकिन ग्रुप की फ़ीस एक बार देनी होगी साल में, ठीक है। फ़ीस जो है वो साल में एक बार देनी है, जिसमें आपको नोट्स, ठीक है, गाइड और मॉडल पेपर, गैस पेपर, बुक्स का लिंक, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सेशन और जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा तमाम मिल जाएगा। फ़ीस सिर्फ साल में एक ही बार भरनी होगी, ठीक है। तो आई होप आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबिंग रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। यानी अगर 10 बच्चे वीडियो देखते हैं तो सिर्फ 2 सब्सक्राइब करते हैं, 8 नहीं करते। तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल भी जो है वो प्रमोट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।